अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फिट एंड स्मार्ट होंगे। जी जनाब, आज हम हाजिर हुए हैं क्लास नंबर 5, जिसमें हम मैनिपुलेशन करके देखेंगे, यानी कि दो तस्वीरों को एक बना करके देखेंगे। कैसे होता है, टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं क्लास की तरफ। ये दो तस्वीरें मैंने निकाल के रखी हुई, इसको ओपन कर लेते हैं हम फोटोशॉप से। एक ये वाली है और दूसरी जो है हम निकाल लेते हैं ये वाली, और इसको हम यहाँ पर ला करके ओपन कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है क्या चीज़ है कि यहाँ पर हम लिख रहे हैं सेव वाटर सेव लाइफ। अब इसमें वैसे तो ये एक बनी हुई तस्वीर है और कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है कि नल को बैंड किया हुआ है इन्होंने गिरा लगा करके कि पानी नहीं निकल रहा, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम इसमें बहता हुआ दिखा दें और लाइव दिखा दें, जैसे मछली। सही है, ये जैसे वो हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसका लॉक ओपन किया। अच्छा, इसकी हमने एक डुप्लीकेट ईयर ले ली, इसको जूम किया। जूम करने के बाद हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर आकर के जस्ट इसका ड्रॉप ख़त्म करना है। तो जो ये ड्रॉप है ये स्टैम्प टूल के ज़रिए ख़त्म होगा, और स्टैम्प टूल हमें मिलेगा यहाँ पर। ये रहा, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये रहा स्टैम्प टूल, और इसमें हमें ये वाला स्टैम्प टूल चाहिए, पैटर्न स्टैम्प टूल नहीं चाहिए, क्लोन स्टैम्प टूल चाहिए। तो क्लोन स्टैम्प टूल लिया, इसकी शॉर्टकट की एस है, और हम इसको यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद इस वाले पार्ट को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर ला करके मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने यही पार्ट थोड़ा दाया बड़ा करके ले लिया, क्लिक किया, ऑल्ट दबा करके लेफ्ट क्लिक करने से ये वाला पोर्शन क्लिक हो जाएगा, और ये यहाँ पर आप ला करके लेफ्ट क्लिक करते रहेंगे जिसके ऊपर, तो इसके ऊपर ये पेस्ट होता चला जाएगा। ये बेसिकली एक तरीके से क्लोन कर रहा है, क्लोन करना यानी कि कॉपी करना। ठीक है, तो ये उस पार्ट को इसमें कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, हम जूम आउट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हल्का सा डबल सा शेड आ रहा है, पैच आ रहा है। अगर ये गौर से देखें तो ये हम पैच टूल से ख़त्म करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की है जे। जे की कमांड ली हमने, तो ये वाला पार्ट को सिलेक्शन किया और यहाँ पर लाया, और यहाँ पर ला करके ऊपर वाले पार्ट को पेस्ट किया, और ये जूम आउट करके देखें तो ये कम्प्लीटली फाइन हो गया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट है, इसके लिए हम मार्की टूल लेते हैं। सही है, यानी कि जो रेक्टेंगुलर टूल है मार्की टूल, उसको लेकर सेलेक्ट किया, पैच टूल लिया, पैच टूल से ला करके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, और कंट्रोल डी से सिलेक्शन ख़त्म की। ये देखिए कन्फर्म, ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ से लेते हैं ये क्रॉप टूल। क्रॉप टूल अगर हम जाते हैं तो ये रहा क्रॉप टूल। ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की है सी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, हमने इसको इस बॉर्डर के साथ मिला देना है। हमें ये बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉर्डर को हम रिमूव कर रहे हैं, जो वाइट वाला बॉर्डर है। ठीक है, ये एच टू एच मिला दिया, और यहाँ से भी हमने ये एच टू एच मिला के इसको एंटर कर दिया। ठीक है, ये हम एक्यूरेट पे आ गए। माइनर से ये देखिए, अगर हल्का हल्का सा बॉर्डर है, इसको हम थोड़ा सा तरीके से इंक्रीज कर लिया हमने। ठीक है, अब ये ख़त्म हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हम इस वाली इमेज में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस वाली इमेज को हम वहाँ पे लेकर के आएंगे। लेकिन वहाँ पर लाने से पहले हम इस पर भी छोटा सा काम कर लेते हैं। छोटा सा काम क्या है, ये इस बोतल को हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें ये बोतल नहीं चाहिए। तो अब हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम ये कर रहे हैं, देखें कि इस पेंट टूल है यहाँ पर हमारे पास, ये पेंट टूल। सही, पेंट टूल में हमें ये सबसे टॉप वाला लेना है,
ये लिया हमने, यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर आकर के इसकी सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, टूल्स ऑपरेट करना बताया हुआ है। अगर कोई नया इसमें है और जिसने ये टूल ऑपरेट करना नहीं देखा, वो हमारी पहले वाली क्लास, इसका लिंक मैं ऊपर शेयर कर देता हूँ कि ऊपर जो लिंक आ रहा है वो टूल्स क्लास का आ रहा है। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 में मैंने ये टूल्स कंप्लीट करवाए थे, तो वो टूल्स वहाँ पर जा कर के देख सकता है कि किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, क्या कर रहा है। और अगर कोई भी समझ में नहीं आ रहा तो वो बिला झिझक मैसेज करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हमने पाथ कंप्लीट कर लिया जैसा मैंने पहले टूल्स वाले क्लास में बताया था। यहाँ पर मेक सिलेक्शन लिया। मेक सिलेक्शन में यहाँ पर फेदर को हमने करना है 0, इसको करना है ओके। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 2 सिलेक्शन बना हुआ आ रहा है, एक ये और एक ये। इससे हमने ख़त्म करना है, तो हम इसको कैसे ख़त्म करेंगे? मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको हमने कर दिया रिवर्स। यहाँ से सिलेक्शन ख़त्म हुई, यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आने के बाद हमने लिया पैच टूल, और पैच टूल को ले जाके ऊपर हमने यहाँ पर लाके पेस्ट किया। यहाँ से ये पार्ट ख़त्म हो गया। सिलेक्शन हमारे पास यहाँ पर है। सिलेक्शन को ख़त्म किए बिना हम यहाँ पर गए, और यहाँ पर जाने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ से लिया स्टैम्प टूल, और स्टैम्प टूल लेकर हमने यहाँ से इसको पेस्ट कर दिया, स्टैम्प टूल से यानी क्लोन कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब जब ये क्लोनिंग मैं कर रहा हूँ तो उससे आप देखिए कि क्या फर्क पड़ रहा है कि ये बाहर स्टैम्प नहीं जा रहा, क्योंकि सिलेक्शन के अंदर ही स्टैम्प हो रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी किया, देखिए ये सिलेक्शन ख़त्म हो गई, और यहाँ पे ये थोड़ा सा पैच बना हुआ आ गया। कोई मसले वाली बात नहीं है। हम यहाँ से गए, पैच टूल लिया, और पैच टूल लेकर के यहाँ से सिलेक्शन बनाया और यहाँ पे ला करके इसे हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास ऊपर का पार्ट क्लियर हो गया। अब ये रहा नीचे का पार्ट। नीचे के पार्ट को भी हम जो है 2-3 तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। एक तो स्टैम्प टूल के ज़रिए, स्टैम्प टूल लिया हमने और सही है, और उसको हमने कर लेते हैं। मैक्सिमम नॉन कर लेते हैं, स्टैम्प टूल लेते हैं, यहाँ पर ऑल्ट दबा करके हम ये पार्ट लिया और यहाँ पर ला करके हम चल के इस पार्ट के ऊपर पेस्ट करते चलेगा। क्योंकि ये वाला पार्ट लिया हमने। अच्छा, ये हमने बहुत ज़्यादा लेकर के नहीं करना है, थोड़ा पार्ट लेकर कंप्लीट करना है, वरना जो पिछला पार्ट है वो भी इसके ऊपर कॉपी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम एकदम से इसको नहीं कर रहे, हम हल्के हल्के ले जा करके इसे रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है हमें इतना ज़्यादा चाहिए नहीं, तो हमने इसको हल्का सा और रिमूव कर लेते हैं। थोड़ा सा रख के, ताकि ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए, और हमने यहाँ पे ला के ख़त्म कर लिया। जो एडजस्टमेंट होगी वो बाकी हम एडजस्टमेंट वहाँ पे ले जाके क्लियर कर लेंगे। तो इस पिक्चर को हमने यहाँ से पिक किया, यहाँ पे लाकर ट्रैक कर दिया। ठीक है, अब ये पिक्चर जब यहाँ पे लाकर ट्रैक किया
तो जूम करते हैं और इस पार्ट को यहाँ पर लेकर के आते हैं और ये देखते हैं कि हमारा ये एडजस्टमेंट कहाँ हो रही है। तो यहाँ पर इस पिक्चर को क्लिक किया, ये वाली लेयर को, ये लेयर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये 250 वाला पार्ट है, इसको जो है हम 50% पर ला रहे हैं। अच्छा, जब 50% पर ला रहे हैं तो देखिए मैं जूम आउट कर रहा हूँ और फिर देखिएगा कि क्या होता है। ये वाली पिक्चर है, इसको मैं यहाँ से 50% पे ले रहा हूँ। ठीक है, ये चाहे तो आप यहाँ पर जा करके टाइप भी कर सकते हैं और इसको इस तरीके से 50% भी ले सकते हैं। 50% लेने से क्या हुआ कि ये वाली जो लेयर है, जो सिलेक्टेड लेयर है, ये क्या हो गई, ये हो गई धीमी सी, यानी कि डल। इसको पिक किया, जहाँ पर हमने सेट करना है, जैसे सेट करना है तो हमने इस तरीके से इसको सेट किया और ये देखिए कि हमारे यहाँ से बोतल भी ख़त्म हो गई और ये सेट भी हो गया। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपल सा ये करना है कि हमने एक डुप्लीकेट लेयर और लेनी है इसी की सेम। कंट्रोल J किया, इस पिक्चर को यहाँ लाया, कंट्रोल T किया, राइट क्लिक किया और इसको फ्लिप हॉरिज़ॉन्टल किया, एंटर कर दिया। अच्छा, ये ला के हमने इसको इसके साथ एडजस्ट किया। इस लेयर को हम पीछे लेकर के आ गए। एडजस्ट करने से क्या हुआ कि ये वाला पार्ट, अभी देखिए कि मैं इन दोनों को 100% पर ला रहा हूँ। ठीक है, अब 100% पर लाने से क्या हुआ कि ये वाली लेयर है, ये आ गई मेरी नीचे। इसको मैंने इसको यहाँ पर ले आया और यहाँ पर जहाँ पे ये कम्प्लीटली एडजस्ट हो रही है वहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है, बाद में तो मैं इसको सेटिंग कर लूँगा। यहाँ पर ला करके मैंने इसको ये एडजस्ट किया। ये इतना आसान नहीं होना, मैं बेस की साइड को लाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको बेस की साइड को लेकर के आता हूँ। अभी ये एडजस्ट ऐसी नहीं हो रही, इसको हम नहीं करेगा। ठीक है, थोड़ा सा और करता हूँ और यहाँ पर लाते हैं तो ये हमने इसको एडजस्ट किया परफेक्टली कि ताकि ये लगे कि ये पूरी लेयर पे आ गई है और इन दोनों लेयर को हमने मर्ज कर दिया, यानी कि ऊपर वाली लेयर पे हमने सिलेक्ट किया, ऊपर वाली लेयर, इस लेयर को इस लेयर के साथ मर्ज करना है तो ऊपर वाली लेयर पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल E दबाएंगे, ये मर्ज हो गई, यानी कि ये एक लेयर बन गई हमारी। ये देखिए, अब ये पूरी की पूरी एक लेयर बन गई। ये कैपेसिटी सेट किया हमने, कैपेसिटी सेट करने के बाद देखा कि ये यहाँ पर परफेक्टली सेट हो गई है और परफेक्टली सेट होने के बाद हमने क्या करना है, इसको हमने ये करना है कि यहाँ पर जाना है ये वाला पार्ट पे और इसको हमने मास्क कर देना है। तो लेकिन इस वाली लेयर को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, तो इस लेयर को हमने सिलेक्ट किया, जिस लेयर को मास्क करना, और यहाँ पर ला करके इस लेयर पर मास्क कर दिया। अच्छा, मास्क करने के लिए देखिए कि आपके पास पेन ब्रश टूल होना चाहिए, यानी कि ये वाला टूल होना चाहिए। बी दबाया और मास्किंग करना है, तो यहाँ पर एक्स दबाएंगे या फिर यहाँ से तो स्विच हो जाएगा। हमारे ब्लैक कलर ऊपर रखना है, वाइट कलर नीचे रखना है, तो ये हमारी मास्किंग होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए कितनी स्मूथली ये मास्क हो रहा है, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव हो रहा है। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होता है ये हम आगे इसको देखेंगे इसी पिक्चर पे। मैं आपको उस फिगर में बता भी दूंगा, सही, जब हम ये पिक्चर कंप्लीट कर लेंगे। तो
सही है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये ब्लैक कलर ऊपर रखना, वाइट कलर नीचे रखना है, तो ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से ये मास्क हो जाएगा। अगर ये रिवर्स है इस तरीके से तो ये मास्क नहीं होगा, मास्किंग नहीं होगी। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से मास्क होगा। ठीक है, जल्दी से मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके हाथ में स्मूथनेस और ग्रिप आएगी, तो आपको आसानी होगी, आपको आइडिया होगा कि कौन सी तस्वीर कब कहाँ कैसे रिमूव करना, कितने डाई पे करना है। ठीक है, अब मैं डाई छोटा कर रहा हूँ और जूम कर रहा हूँ अपने इस पिक्चर को। ठीक है, और ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए यहाँ तक, तो मैं इस पार्ट को यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और ये वाइटनेस हम इसकी हल्के हल्के करके ख़त्म कर देते हैं। जो यानी कि वाइटनेस का मुराद मेरा बैकग्राउंड का। स्मूथनेस का ख्याल आपने खुद रखना हो, वो प्रैक्टिस से होगी। जितनी प्रैक्टिस उतना आपके पास ग्रिप बनेगी, और ग्रिप बनेगी तो आपकी स्मूथनेस आएगी। और आपको अपने कंफर्ट जोन का भी ख्याल रखना कि जहाँ पर भी आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर रख रहे हैं, वो वहाँ पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हों या आप कंफर्ट जोन पे रहते हुए मैं काम कर रहा हूँ, तो आप की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज़ होगी और पेन भी नहीं होगा। वरना आपका शोल्डर्स में या हाथ में पेन होना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने खुद ख्याल रखना है कि आपके शोल्डर्स हो गए या आपके हाथ हो गए या पाँव हो गया कि इसमें पेन ना हो या बैक पेन ना हो, क्योंकि जितने भी डिज़ाइनर हैं उन सबको बैक पेन की भी शिकायत हो जाती है। तो आपकी चेयर कंफर्टेबल हो, आपकी सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल जोन पर हो, तो इन चीज़ों का आपने खुद ख्याल रखना है। ठीक है, ये देखिए कि ये मेरा एक पार्ट यहाँ से खत्म। जब ये कुछ पोर्शन का हमने इसको भी यहाँ से रिमूव कर लिया, इसके बाद हम ये वाला पार्ट पे आते हैं और इस वाले पार्ट पे भी आकर के हम ये रिमूव इसको कर लेते हैं। ये वाला पार्ट भी हमारा काफ़ी हद तक रिमूव हो गया और ये हल्का हल्का एक्स्ट्रा ये निकल के इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, ये पिक्चर हमारी कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसकी प्रोसेस की फुल करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ रह गई है और हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं।
कि यहाँ से ये सारी चीज़ क्लियर है। ये थोड़ा सा रहता था, ये रिमूव कर लिया। यहाँ से ये थोड़ा सा रहता है, ये रहता है, ये रहता है, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं ये इस तरीके से, और ये हमारी मैनिपुलेशन यानी कि तस्वीर का काम कंप्लीट हो गया, यानी कि 2 तस्वीरों को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं सिंपल कि इस लेयर को सिलेक्ट किया और इसको मर्ज कर देते हैं इस लेयर के साथ, तो ये कंप्लीट हो गया। हमारी जो ओरिजिनल तस्वीर थी वो ये थी, और अब हमारे पास तस्वीर है वो ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। कोई सी भी तस्वीर निकालिए नेट से और उस पर काम कीजिए खुद से, और मुझे शो करवाइए, ताकि अगर कोई गलती है तो मैं आप लोगों को बता सकूं, आप लोगों को गाइड कर सकूं वहाँ पर कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो जब तक आप लोग अपना काम शो नहीं करवाएंगे तब तक कुछ शो नहीं होगा, कुछ पता नहीं चलेगा कि आप गलती कर रहे हैं तो कहाँ पर कर रहे हैं और क्या गलती कर रहे हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह नेगहबान।